Okay, SK21, gynae paper number 1. 28-year-old patient of about 8 weeks of amenorrhea has urinary pregnancy test positive. On ultrasound, there is no intrauterine gestational sac or fetus. Beta HCG levels are 3000 international units and 4 into 4 centimeter mass is found in the adnexa. तो इसमें आपने मैनेजमेंट क्या करनी है? सर्जिकल, ठीक है। इसमें बीटा HCG लेवल इज़ 3000, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने मेडिकल मैनेजमेंट कब करनी होगी? जब आपके साथ अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल EPI या क्लिनिकली स्टेबल हो, और या उसको नो मिनिमल एब्डोमिनल पेन या नो हेमिपेरिटोनियम, मास 30 मिलीमीटर से कम है, इन मीन डायमीटर विद नो एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्डियक एक्टिविटी, और सीरम बीटा HCG लेवल इज़ लेस देन 1500, तो इस केस में यू विल डू मेडिकल मैनेजमेंट, अदरवाइज आपने सर्जरी के लिए जाना है। 30-year-old pregnant female presents with mild vaginal bleeding. She has raised beta HCG levels. Diagnosis of partial mole was made. तो partial mole में आपने क्या चीज़ देनी है? methotrexate. Option A. A woman presents with hypergonadism and irregular menses. Which of the following initial and first test you will advise? तो एक फीमेल है, उसको हाइपरगोनेडिज्म है और इर्रेगुलर मेंसेस है, तो इनिशियली और फर्स्ट टेस्ट आपने उसमें हार्मोनल प्रोफाइल करना है। हार्मोनल प्रोफाइल क्यों करना है? क्योंकि हाइपरगोनेडिज्म में आपके साथ एक्सेस मेल हार्मोन्स होंगे, ठीक है, और अगर इर्रेगुलर मेंसेस होगा तो उसमें भी एक्सेस मेल हार्मोन्स होंगे। तो ये प्रेजेंटेशन आपके साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक स्टेप करेंगे वो हम करेंगे हार्मोनल प्रोफाइल। अल्ट्रासाउंड हमने डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करना है, लेकिन इट इज़ यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स इन द ओवरीज। इट इज़ नॉट ऑलवेज द फर्स्ट और द ओनली टेस्ट रिक्वायर्ड। फिर है 13-week pregnant female patient comes with pervaginal bleed and there was no fetal heart rate, was audible. Which of the following is the next best investigation? 13 weeks pregnant female है, उसको pervaginal bleeding हो रही है और there was no fetal heart rate, ठीक है। तो इसमें आपने नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाना है, TVS करवाना है, ठीक है। तो TVS आपको एक हाई रेजोल्यूशन इमेज देगा ऑफ द यूट्रस, और उसमें आपको सारे के सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स नज़र आएंगे। 35-year-old female patient P10 presents with urinary incontinence. She said when she lifts a heavy weight or during exercise this happens, but urinary urgency and frequency is not affected. तो इसमें आपने क्या करना है? ब्लैडर डायरी, ये रिपीटेड MCQ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ब्लैडर डायरी करवानी है। ब्लैडर डायरी आप क्या करते हो कि आप नोट करते हो, रिकॉर्ड करते हो पेशेंट को ओवर अ फ्यू डेज़, 3 to 7 डेज़ के लिए, और उनको आप कहते हो कि टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटेक आपने नोट करना है, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ ईच यूरिनेशन, टाइम एंड नंबर ऑफ इनकॉन्टिनेंट एपिसोड। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी है पेशेंट ने एक डायरी में। एनी एक्टिविटीज़ और सर्कमस्टांसेस दैट कैन लीड टू इनकॉन्टिनेंस, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें नोट करनी है। पेशेंट विद चेस्ट पेन विद MI सडनली ऑन ऑटोप्सी व्हाट विल बी द फाइंडिंग? तो MI है, हार्ट है, सॉलिड ऑर्गन है, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। Patient was taking PPI, developed whitish lesion. The patient was prescribed ketoconazole, but it has been shown that the blood concentration of ketoconazole in the blood is low. What is the reason? तो इसका रीज़न है कि ये आपके साथ एक एसिडिक इन्वायरमेंट इसको चाहिए कीटोकेनाजोल के लिए, तब ये काम करेगा, ठीक है।
45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe gastric pain, nausea and vomiting, fever and increase in serum amylase. अच्छा, पैंक्रेटाइटिस की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी रिपीटेड एमसीक्यू है। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी आपके साथ क्या है? टैम निमोनिक है, तिलार की, एड्रिनार की, मीनार की, TAM, टैम। ठीक है, तो फर्स्ट साइन इज योर तिलार की। 25-year-old patient underwent C-section. After some time she started heavy vaginal bleeding. You called consultant to help. What will you do first to manage it? आपने पहले you have to rub the uterus। ठीक है, इसको हम कहते हैं AMTSL, जो PPH का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले यूट्राइन मसाज, IV फ्लूइड्स, यूट्रोटॉनिक और ट्राइनेक्सामिक एसिड। सपोर्टिव मेजर के लिए ट्रीट द टीयर्स, एम्प्टी द ब्लैडर एंड एम्प्टी द यूट्रस। अगर रिफ्रैक्टरी पोस्टमार्टम हेमोरेज हो तो उसके लिए हम बाय मैनुअल कंप्रेशन यूट्राइन बैलून या एंटी शॉक गारमेंट्स देते हैं। और सपोर्टिव मेजर्स में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेफ़र करवा देते हैं और सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, अब फीमेल पेशेंट हैज़ अंडरवेंट पेरियाट्रिक सर्जरी, नाउ शी वांट्स टू कंसीव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द रिस्क टू द फीटस। तो फीमेल पेशेंट है, वो पेरियाट्रिक सर्जरी के लिए गई है, अभी उसके फीटस को क्या रिस्क होगा? हर फीटस विल बी एट रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, पेरियाट्रिक सर्जरी में आपके स्टमक का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और उसमें वो बाईपास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपके साथ फॉलिक एसिड, फोलेट की डिफिशेंसी होती है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। A 30-year-old female patient G2P1 came via ER with complaints of labor pain. On pervaginal examination, the os was 7 cm dilated and the orbital ridges anterior fontanelle nasal bridge was palpated. So which of the following presentation of the baby you are suspecting? So this is bro presentation. ब्रो प्रेजेंटेशन में आपको क्या नज़र आएगा? जब आप वेजिनल एग्जामिनेशन करोगे तो इसमें यू विल फील द एंटीरियर फोंटेनेल, उसके साथ साथ ऑर्बिटल रिजेस को, और आप नोज़ को फील करते हो। जो फेस प्रेजेंटेशन है उसमें यू फील द माउथ, नोज़ एंड चिन। यू माइट बी ऑल्सो एबल टू फील द मेलर एमिनेंस, जिसे चीक बोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है 30-year-old patient presents in ER department with hypotension, BP 70/50, decrease cardiac output, decrease CVP. Which type of shock is this? अच्छा, BP बहुत कम है और ER डिपार्टमेंट में आया है हाइपोटेंशन के साथ, तो दिस इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसमें कार्डियक सिर्फ वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, बाकी आपके साथ बेस डेफिसिट तो वैसे सब में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो आप याद रखो जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो आपके साथ हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और हाइपोवॉल्यूमिक में आपके साथ कार्डियक आउटपुट, वीनस प्रेशर और मिक्स्ड वीनस ब्लड ये सारे लो होंगे। कार्डियोजेनिक में आपके साथ कार्डियक आउटपुट लो होगा और मिक्स्ड वीनस ब्लड जो है वो आपके साथ मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन कम होगी, बाकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सेम आपके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी सेम है और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज़ द ऑपोजिट, उसमें कार्डियक आउटपुट और मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन हाई होंगी, वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस प्रेशर कम होगा। अच्छा,
Patient developed a malignant tumor characterized by uncontrolled cell proliferation due to loss of function of a key regulatory protein. This protein is often called the guardian of the genome. तो guardian एक है governor. तो गवर्नर आरबी जीन है, गार्डियन जो है वो P53 है. ठीक है, गवर्नर आरबी जीन है और गार्डियन P53. वाई हार्ट शोज वाइट इन्फार्क्ट. वाइट इन्फार्क्ट आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है. रेड इन्फार्क्ट वीनस ऑक्लूजन की वजह से होता है. ठीक है. 25-year-old man develops a painful fluctuant swelling on the thigh after a football injury. The lesion is warm, erythematous and filled with pus. Culture of the purulent material grows. ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर. तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर है. और दूसरी बात ये है कि पस वगैरह की बात है, तो इसमें आपने स्टेफ ऑरियस चूज़ करना है. 18-year-old woman presents with a history of easy bruising, menorrhagia and prolonged bleeding after minor injury. Her bleeding time is prolonged and platelets are normal. And there is a positive family history of similar bleeding episode. Which of the following is the most likely diagnosis? तो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है, बिकॉज बीट की आपका ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग है, वुमेन है. दूसरी बात है कि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है और प्लेटलेट्स वगैरह नॉर्मल है, तो दिस इज़ वॉन विलीब्रैंड. ठीक है, वॉन विलीब्रैंड जो है उसमें प्लेटलेट एडहेजन में मसला होगा, क्योंकि आपके साथ डिक्रीज वॉन विलीब्रैंड फैक्टर होता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. इट अफेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल्स. और पेशेंट को जो है म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग होगी, ईजी ब्रूजिंग, एपिस्टेसिस, मेनोरेजिया वगैरह. Which of the following feature are classically associated with plasma cell disorders such as multiple myeloma? तो क्रैब निमोनिक किसके लिए यूज़ होता है? इसमें C for hypercalcemia, R for renal failure, A for anemia, B for bone lesion. B is correct. ठीक है, B is correct. अच्छा, फिर है ये, ओके. फिर इसके बाद है 28-year-old woman develops high grade fever in malaise 2 days after bacterial infection. Which cytokine is primarily responsible for inducing fever in this systemic inflammatory response? तो फीवर को के लिए इंटरल्यूकिन 1 होता है. फीवर के लिए इंटरल्यूकिन 1. A child presents with disproportionately short stature due to short upper and lower limbs but normal trunk length. The most likely mode of inheritance of this condition is, तो short stature है, short upper और lower limbs हैं. ठीक है, और उसके साथ जो है normal trunk है, तो this is a case of achondroplasia जो कि आपके साथ autosomal डोमिनेंट है. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ये डिसप्रोपोर्शनली आपका जो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, अपर और लोअर लिम्स शॉर्ट होंगे और ट्रंक नॉर्मल होगा. दिस इज achondroplasia which is autosomal dominant. A 55-year-old diabetic patient presents with pain and numbness on the sole of the foot and weakness in the toe flexion. On examination, the dorsalis pedis pulse is palpable, but the posterior tibial pulse is absent. इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? तो दैट विल बी योर posterior tibial artery. Posterior tibial artery जो है वो आपके साथ टर्मिनल ब्रांच है popliteal artery की, and it passes in the posterior compartment of the leg और आपके साथ posterior leg और plantar surface of the foot को सप्लाई करती है. 25-year-old man undergoes tuberculin PPD as a part of employment screening. 48 hours later, a 12 mm indurated area develops at the injection site. Which immune cells are primarily responsible for this reaction? तो ये आपके साथ है CD4 T helper 1 cells, T1 cells.
kidney transplant patient on immunosuppressant gets a PPD test and in duration of 15 mm appear after 48 hours. What does this mean? इसका मतलब है कि the test is positive, more than 10 mm is positive in immunosuppressed patient. अभी इंड्यूरेटेड यहाँ पे जो है 15 mm है, आपको 48 आवर्स बाद मिल रहा है। पीपीडी टेस्ट भी उसका जो है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब 10 mm से ज़्यादा होगा इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में, ठीक है। A 10-year-old child presents with anemia, jaundice and peripheral splenomegaly. Peripheral smear shows spherocytes deficiency of RBC membrane protein, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके साथ स्पेक्ट्रिन की डिफिशियंसी होती है। An alcoholic patient presents with confusion, ophthalmoplegia and ataxia. यहाँ से ही आपको पता होना चाहिए confusion, ophthalmoplegia और ataxia आपको थायमीन की डिफिशियंसी B1 की डिफिशियंसी में मिलेगा, जिसे वर्निकी-कोरशकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। 25-year-old man presents with fever, severe headache and neck stiffness. CSF पे ग्लूकोज कम है, ठीक है। ग्लूकोज is 25, protein is 220 which is very high, WBC is low. Which of the following is your diagnosis? तो आपके साथ this is bacterial meningitis. Bacteria likes glucose, तो बैक्टीरिया आपके साथ ग्लूकोज को यहाँ पे खाएगा, सो इसकी वजह से ग्लूकोज बहुत कम होगा, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। दूसरी बात है, इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, ठीक है, और प्रोटीन आपके साथ एलिवेटेड होगा। WBC कम हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रोफिल्स भी लिखा है 90%, तो न्यूट्रोफिल्स आपको सिर्फ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मिलेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। बैक्टीरियल में WBC ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे आपके साथ, ग्लूकोज कम होगा, प्रोटीन ज़्यादा होंगे। वायरल में WBC ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल ग्लूकोज, ठीक है। एक चीज़ आपको नॉर्मल दी जाएगी वायरल में, प्रोटीन भी नॉर्मल दे सकते हैं, ठीक है। और TB में अभी आपको लिम्फोसाइट्स, इन दोनों में लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लूकोज कम मिलेगा और प्रोटीन ज़्यादा, सेम एज बैक्टीरियल, लेकिन यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगे। 50-year-old man with a history of untreated syphilis presents with difficulty walking, lightning pain in the leg and urinary dribbling. On examination, he has diminished lower limb reflexes and impaired proprioception, which are the following list explain his urinary symptoms. So that is your parasympathetic loss of bladder, क्योंकि urinary symptoms such as urinary dribbling जो है, ये आपके साथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से होती है, ठीक है। तो जो ब्लैडर फंक्शन है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्शन और एम्प्टीइंग जो करता है, ये सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो S2 to S4 है, वो आपके साथ डेट्रूसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर या स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी वजह से यूरिनेशन होती है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक पाथवेज डैमेज्ड होंगे सच एज इन टेप्स डोर्सालिस, तो ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसकी वजह से ओवर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। हाइपोटोनिक ब्लैडर दैट कैन फुली एम्प्टी, दैट कैंट फुली एम्प्टी, तो उसकी वजह से कांस्टेंट ओवरफ्लो एंड यूरिन dribbling होती है। A female has delivered a baby whose abdominal contents are outside the abdomen but does not back in her intrauterine life. The contents are covered with amniotic layer. ये मेन बात है। तो अगर लेयर के साथ covered है, this is omphalocele. If they are not covered with the layer, that is called gastroschisis. IUCD का mechanism of action क्या है कि ये आपके साथ implantation को inhibit करेंगे। IUCD intrauterine contraceptive device, they inhibit implantation, ये आपके साथ स्टिमुलेट करते हैं लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, ठीक है। और जो कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स हैं, prostaglandins and various enzyme in both uterine and tubal fluid increases significantly. अच्छा, it is thought
that these effects are toxic to both sperm and egg and interfere with sperm transport. If a healthy fertilized egg reaches the uterine cavity, implantation is inhibited. तो कॉपर IUCD आपके साथ डिक्रीज करेगा, डू डिक्रीज sperm motility and inhibit implantation. Option A is more encompassing and primarily mechanism for both types of IUCD. ठीक है, फिर है which of the following hormone deficiency is responsible for early recurrent miscarriage. तो early recurrent miscarriages के लिए you give progesterone. A pregnant woman at 34 weeks of gestation presents with a history of hemolytic disease of newborn to her previous baby. Now she is worried about this baby. Which of the following should be done? That is direct comb test and antibodies. Postpartum hemorrhage में which of the following artery is affected? तो postpartum hemorrhage में uterine artery is affected. Which of the following is the most common site of ectopic pregnancy? तो मोस्ट कॉमन साइट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है दैट इज़ एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब. यंग गर्ल है उसका डिक्रीज एस्ट्रोजन, डिक्रीज FSH, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है. तो ये क्या कॉज है? डिक्रीज एस्ट्रोजन और डिक्रीज FSH दोनों डिक्रीज है. दिस इज़ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म कैन occur in late in life और उसमें आपके साथ सेकेंडरी मेनोरिया आफ्टर नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट. Patient presents with history of massive bleed after delivery 5 years back. Now she presents with fatigue, weakness and decreased prolactin level. Which of the following is your diagnosis? This is Sheehan syndrome. So whenever there is a history of delivery and after that there is a history of massive bleed or hemorrhage after delivery and now the patient presents with fatigue, weakness and decreased prolactin level, तो ये आपके साथ शीहान सिंड्रोम होगा. यंग फीमेल है, presents with recurrent second trimester abortion, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? लूपस एंटीकोगुलेंट. ठीक है, दिस इज़ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जिसमें रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं. ठीक है, और उसके लिए हम लूपस एंटीकोगुलेंट या एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी करवाते हैं. उसके साथ एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं दैट आर एंटीकार्डियोलिपिन और लूपस एंटीकोगुलेंट. 5-month-old baby on his birth, he was cyanotic and improved within 10 minutes, but now his parent complains of recurrent shortness of breath and it worsens when he sleeps. Which of the following is your diagnosis? तो ये आपके साथ है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स. ठीक है, आपके साथ इनिशियली सवेयर साइनोसिस फॉलोड बाय ब्रीफ इम्प्रूवमेंट एंड देन वर्सनिंग सिम्टम्स. तो ये आपके साथ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में होता है. ठीक है, आपके साथ इनिशियली सवेयर साइनोसिस होती है, फिर ब्रीफ इम्प्रूवमेंट होता है, फिर सिम्टम्स ख़राब होते हैं. ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में है. जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल और TOF है वो दोनों साइनोसिस कॉज करवाते हैं. ठीक है, और उसके अलावा जो है जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल है उसमें साइनोसिस इमीडिएटली होता है और सिवियर एट बर्थ बिकॉज द टू सर्कुलेशंस आर कम्प्लीटली सेपरेटेड. अच्छा, और इसमें टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट फॉर 10 मिनट्स टू द बेबी, और उसके साथ ये आपको सजेस्ट करता है दैट द डक्टस आर्टेरियोसिस वाज क्लोजिंग. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हार्मोनल प्रोफाइल इज नॉर्मल बट हैविंग एब्सेंट यूट्रस एंड अपर वेजाइना. तो जब भी आपको हैविंग एब्सेंट यूट्रस और अपर वेजाइना की बात आ जाए दिस इज़ MRKH. ठीक है, अपर वेजाइना की बात आ जाए दिस इज़ MRKH. MRKH जो है इज़ अ कॉन्जेनिटल कंडीशन जिसमें आपके साथ ए जेनेसिस और अंडर डेवलपमेंट ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स होता है. ठीक है, ये डक्ट्स आपके साथ नॉर्मली डेवलप इनटू द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना. ठीक है, पीपल विद MRKH syndrome have 46 XX, fully functional ovaries,
जिसकी वजह से they develop normal secondary sexual characteristics like breast and pubic hair. अच्छा, however इसमें क्या होगा कि their uterus and upper vagina are absent और उसको इस पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया होगा by the age of 16, which is often the first sign of this condition. So this is MRKH. ठीक है, फिर आपके साथ है 25-year-old girl presents with lower abdominal pain. She suspected of having abdominal pelvic mass. तो जब भी abdominal mass की बात आ जाए और आपसे कोई ट्यूमर मार्कर का पूछते हैं तो दैट इज़ एब्डोमिनल या अम्बलाइकस में हो तो ये ओवेरियन की बात कर रहे हैं विच इज़ CA 125. Young girl who started menstruation at 14 years then stopped at 16. Her weight is 39 kg. Her hormonal profile shows decreased FSH and estrogen. Which of the following is the cause? तो ये हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, ये उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे गर्ल है उसको मेंस्ट्रुएशन एट 14 हुआ, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हुई एट 16 और वेट उसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो हार्मोनल प्रोफाइल में FSH भी कम है और एस्ट्रोजन भी कम है, तो ये आपके साथ एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, वेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो ये आपके साथ एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, सेकेंडरी एमेनोरिया है. अच्छा, प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट्स इन OPD विद हिस्ट्री ऑफ 35 वीक gestation amenorrhea but on per abdominal examination her fundal height was decreased, oligohydramnion was suspected. Which of the following is the cause? So the renal agenesis is the cause. ठीक है, ये ओलिगोहाइड्रोमनिया किसकी वजह से होते हैं ये आपने याद रखना है. रीनल एजेनेसिस की वजह से अगर बहुत से सिस्ट्स हो किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो, प्लेसेंटा इनसफिशेंसी हो, मैटरनल ड्रग्स या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी हो या पीप्रॉम हो आपके साथ, ठीक है, तो इन केसेस में एक पॉलीहाइड्रोमनिया होता है, एक ओलिगो का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इज़ लेस, पोली का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इज़ मोर, ठीक है, तो किस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है? अगर किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी हो, प्लेसेंटा में कोई इनसफिशेंसी हो या कोई ड्रग्स पेशेंट यूज़ कर रही है, ठीक है, या प्रेगनेंसी डिले हुई है, फीटल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, इन सारी रीजंस की वजह से ओलिगोहाइड्रोमनिया कॉज हो सकता है. Postmenopausal woman diagnosed in case of endometrial cancer in which her cervix was less than 50% preserved. Which of the following is the total treatment option? तो उसका जो cervix है that is less than 50% preserved, इसमें आपने modified radical hysterectomy करनी है, ठीक है, जब less than 50% preserve हो तो ये आपको stage, this is a more advanced than stage 1. फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेज 2 हो सकता है या 3, लेकिन 1 से ज़्यादा है, मोर देन 50% या लेस देन. अच्छा, तो ये आपके साथ इसमें आपने सिंपल और टोटल हिस्टेरेक्टमी नहीं करनी क्योंकि उसकी वजह से कैंसरस टिश्यू स्टिल रह जाएंगे, तो आपने इसमें मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी है, ठीक है, तो उसमें आपने कंप्लीट कैंसर रिमूवर करना है और रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ रीअकरेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियल बाउंड्री ऑफ द इशोरेक्टल फोसा? तो इशोरेक्टल फोसा के मीडियली आपको लेवेटर एनाई नज़र आएगा. मीडियल बाउंड्री में क्या है? दैट इज़ योर लेवेटर एनाई, ठीक है. अच्छा, ये इशोरेक्टल फोसा आपको ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल पे मिलता है, ठीक है, इसका जो बेस है वो आपके साथ स्किन से बनता है और एज ऑफ द वेज इज़ फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड लेटरल वॉल्स. तो मीडियल आपके साथ स्लोपिंग फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाइल से, लेवेटर एनाई मसल से, और
लेटरल वॉल जो है आपके साथ लोअर पार्ट ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस से कवर होता है। Which of the following is normal sperm count according to WHO criteria for semen count for infertility? तो जो normal sperm count है that is 15 million, ठीक है। Patient presents with fever, constipation and bradycardia diagnosed as a case of typhoid fever. After few days of typhoid infection, बैक्टीरिया आपके साथ कहाँ पे रिजाइड करेगी? फ्यू डेज़ के बाद पेयर पैचेस में होता है, फ्यू वीक्स के बाद गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है, अगर पेयर पैचेस आपके साथ इनिशियली स्टार्ट होंगे, ठीक है, और गॉल ब्लैडर आपके साथ लॉन्ग टर्म में होगा। इसमें 4 वीक्स की बात है, 4 वीक्स से पहले हो, 4 वीक्स के बाद हो तो गॉल ब्लैडर, एंड 4 वीक्स से पहले होगा तो दैट इज़ पेयर पैचेस। Patient is found to have elevated plasma homocysteine levels, normal MMA, and which of the following deficiency? तो homocysteine level जब ज़्यादा होंगी ये फोलेट में मसला होगा, ठीक है, तो that is B9। अगर MMA की बात हो फिर B12 लिखना है, के साथ MMA elevated हो तो then go with B12। अगर homocysteine और MMA दोनों भी हो तब भी B12 है, लेकिन सिर्फ होमोसिस्टीन हो तो B9 पिक करना है। B9 इज़ मोर देन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट फिलामेंट इज़ फाउंड इन मसल? तो मसल में आपको डेस्मिन मिलता है, ठीक है, मसल में आपको डेस्मिन मिलेगा। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का जो फीचर है दैट इज़ उसमें आपको डायस्टोलिक फेलियर मिलेगा और डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है जिसकी वजह से डायस्टोलिक फेलियर में जाता है हार्ट इन HOCM। In Bacillus anthrax reaction there is widening of lungs due to enlargement of which of the following organ? Widening of lungs in Bacillus anthrax is due to lymph node involvement, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके साथ मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं और वो आपके साथ इनलार्ज भी होंगे। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद न्यूरोनल डिजनरेशन, और मैंने ये क्वेश्चन आपको कहा है कि जब भी आपको EEG के बारे में पूछते हैं और वेव्स, तो EEG में थीटा वेव्स, बाकी सब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी 55 year old patient presents with neuronal degeneration and drowsiness on EEG waves in the frequency of 4.7 Hz are predominantly observed. Which of following waves? तो EEG में थीटा वेव्स होते हैं, ठीक है, EEG में थीटा वेव्स। ये वेव्स अगर आपने पढ़ने हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड दीज। अच्छा, फिर है मैराथन रनर आफ्टर 30 minutes quits due to feeling weakness and fatigue as she has limited cardiac output and increased heart rate. What is the mechanism? तो इसमें आपके साथ वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में जब मैराथन होता है, मैराथन इज़ अ लॉन्ग रेस, ठीक है, उसमें प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज में बॉडी से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो स्वेट के थ्रू लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी वजह से आपके साथ टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कम होता है विच इज़ रिटर्निंग टू द हार्ट। सो आपका जो वीनस रिटर्न है दैट विल डिक्रीज। A patient is known case of thalassemia major and now massive transfusion. He can develop which of the following systemic complication? तो उसमें जो systemic complication develop होंगी that are cardiomyopathy, ठीक है। जब भी एक पेशेंट होगा थैलेसीमिया मेजर का और उसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन्स हो रही होंगी तो उसको देयर आर चांसेस ही कैन डेवलप कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बायोसिंथेसिस इज डिफेक्टेड? तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट में आपके साथ मायोसिन प्रोटीन की बायोसिंथेसिस इज डिफेक्टेड, ठीक है। फिर है इन क्रॉन डिजीज ट्रांसफ़र ऑफ एंटीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंटेस्टाइनल lumen to immune cell occurs through which of the following specialized cells?
तो दे आर थ्रू द एम सेल्स। ठीक है, यू विल गेट एम सेल्स इन द इंटेस्टाइन्स। क्रॉन डिजीज़ में आपके साथ जो एंटीजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अच्छा, और एम सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोफोल्ड सेल्स। ये आपको स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स इन द पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेंगे and they are responsible for transcytosis of antigen from the gut। ट्रांससाइटोसिस करवाते हैं एंटीजन का गट से, गट ल्यूमेन से अंडरलाइंग इम्यून सेल्स को। इट इज़ theorized that a defect in the process or in the subsequent immune response plays a role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease like Crohn's। फिर है a patient has hepatitis B infection 5 years ago, now presents with pain and elevated LFTs, no jaundice, HBS AG is positive, what does it indicates। तो आपके साथ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस हैं और ना उसको पेन और एलिवेटेड LFTs, नो jaundice, HBS AG is positive, तो दिस इज़ ऑनगोइंग वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर है इन एलर्जी histamine is released, which of the following amino acid is precursor of histamine। तो histidine is a precursor of histamine। सेम नाम है, आपने बस इसी से याद रखना है कि histidine is a precursor of histamine। On ultrasound, fetus shows absent nasal bridge, widened maxillary region and protruding facial features। Which of the following trisomy is this। तो ये आपके साथ है ट्राइसोमी 21। फिर उसके बाद है पेशेंट अंडरवेंट थायराइड सर्जरी, लेटर जो है पेशेंट को टेटनी डेवलप हुआ, अभी उसको मसल ट्विचिंग और सीजर्स हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ कैल्शियम। ठीक है, तो ये टेटनी वगैरह मसल ट्विचिंग और सीजर जो करवाता है, दिस इज़ ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इन फॉलिक एसिड डिफिशेंसी। तो फॉलिक एसिड डिफिशेंसी में हम RBC फोलेट लेवल करवाएंगे। ठीक है, और सीरम फोलेट लेवल जो है वो आपके साथ फोलेट ड्यू टू डाइट के बारे में डिटेल्स देगा। RBC फोलेट लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म फोलेट स्टेटस के बारे में बताता है। ठीक है, फिर वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज, उसको प्रोलेक्टिन जो है दैट इज़ लेस, एंड्रोजन्स आर मोर, तो इसका कॉज क्या है, प्रोलेक्टिन कम है, एंड्रोजन ज़्यादा है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी विच इज़ PCOS। रिप्रोडक्टिव एज है, प्रोलेक्टिन कम है, एंड्रोजन ज़्यादा है, और फीचर हिर्सुटिज्म वगैरह हो सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज इज़ द की पॉइंट, लो प्रोलेक्टिन एंड हाई एंड्रोजन्स, ये आपको PCOS में मिलते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद लोअर लिम्ब वीकनेस एंड इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज थिंग, विच आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड। तो इसमें आपके साथ लोअर लिम्ब वीकनेस है और थिंग्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकता, दैट इज़ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, पेशेंट जो है वो सर्जरी में गया, नाउ प्रेजेंट्स विद वाउंड इन्फेक्शन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, लोकल इन्फ्लेमेटरी साइंस, लो ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, तो इसका कॉज क्या है, दैट इज़ टॉक्सिमिक शॉक। दिस इज़ ईजी एंड रिपीटेड। विच एंटीरिथमिक ड्रग इज़ एसोसिएटेड विद फैटीग एंड टायर्डनेस, तो ये आपके साथ है सुटेलॉल। फिर आपके साथ है सुटेलॉल क्लास 3 एंटीरिथमिक भी है। ठीक है, फैक्टर 8 अवेलेबल नहीं है, तो आपने अल्टरनेटिव थेरेपी में क्या देना है, फैक्टर 8 के अल्टरनेटिव में आप क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हो, फैक्टर 8 या फैक्टर 13 डिफिशिएंसी दोनों में क्रायोप्रेसिपिटेट देना है, फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी में FFP देना है। दूसरी बात यह है कि DIC में आपने FFP देना है। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं आपने याद रखने हैं, 8 और 13। ठीक है, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 21 years।
ठीक है। 21 टोटल 21 ईयर्स हमने पढ़ा है, अभी भी हम रो रहे हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। दैट इज़ फैक्टर 8 + 13 में हम क्रायो प्रेसिपिटेट देते हैं और FFP में हम फैक्टर 9 देते हैं। 25-year-old G2P0 + 1 presents with BP 150/100. Urine DR shows +2 proteins. Which of the following is the factor for eclampsia? तो इसमें जो eclampsia का फैक्टर है दैट इज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। G2P0 + 1, BP कम है, BP ज़्यादा है, +2 प्रोटीन्स हैं, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इज़ द फैक्टर फॉर eclampsia. Twin gestation है, one fetus is noted to have significantly amniotic fluid index of 17 compared to the other twin which has AFI of 3. With decreased gestational age, which of the following is the complication? तो इसमें complication है ऑप्शन नंबर बी। आपके साथ जो सेकंड ट्विन है उसका AFI 3 है, तो उसका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुआ है, ठीक है। IUGR ऑफ द सेकेंड ट्विन, फर्स्ट ट्विन का एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 17 है और अदर ट्विन का जो है दैट इज़ 3। तो सेकेंड ट्विन AFI of 3 means there is growth restriction in the second twin, ठीक है। नॉर्मल AFI is 5 to 25 और सेकेंड ट्विन का AFI कितना है दैट इज़ 3, तो नॉर्मल से कम है। 20-year-old female patient in OPD with complaint of acne, weight gain and excessive hair growth and amenorrhea. Which of the following investigation will be ordered to confirm the diagnosis? तो फिर ये पेशेंट है, उसको एक्नी, वेट गेन, हेयर ग्रोथ, एमेनोरिया वगैरह का मसला है, तो आप इसमें हार्मोनल प्रोफाइल करो। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके साथ क्या होता है, उसमें आपके साथ मैटरनल DNA होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ठीक है। और ये आपके साथ exclusively from the mother because mitochondria in the sperm cells are typically destroyed after fertilization. फिर आपके साथ है which of the following is the most common cause of puerperal sepsis? तो puerperal sepsis भी E. coli की वजह से होता है। अच्छा, फिर इसमें है एक और MCQ है कि आपके साथ एसिटिक टैप जो है वो भी E. coli से होता है, ठीक है। पेरोटोनाइटिस भी E. coli से होता है, लेकिन पायोजेनिक पेरोटोनाइटिस की बात आ जाए फिर आपने बैक्टीरियोट्स चूज़ करना है, ठीक है। Patient presents with history of right-sided stroke 1 year back. Now he presents with left-sided paralysis of both upper and lower limbs associated with hyperreflexia. Of the following, which of the following is the most likely responsible for hyperreflexia? तो एक पेशेंट है, उसको राइट साइडेड स्ट्रोक है 1 ईयर बैक, अभी उसको अपर लिम और लोअर लिम दोनों में पैरालिसिस हुई है, उसके साथ हाइपर रिफ्लेक्सिया भी है। तो हाइपर रिफ्लेक्सिया किस वजह से है? उसका लीजन है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो आपके साथ फ्रंटल लोब में होता है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स। इसके अलावा जो है इसमें आपके साथ सेल बॉडीज ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं और जब ये आपके साथ डैमेज होता है तो इसमें आपके साथ इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो आपके साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ एक हाइपर एक्साइटेबल स्टेट और इसे हम हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं। प्री मोटर कॉर्टेक्स में आपके साथ प्लानिंग और सीक्वेंसिंग मूवमेंट में मसला आएगा अगर उसका डैमेज होगा, ठीक है। और इसके डैमेज में आपके साथ हाइपर रिफ्लेक्सिया नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर 40 हाइपर रिफ्लेक्सिया आपके साथ जो टिपिकली it doesn't typically cause the pronounced hyperreflexia associated with damage to the
प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इटसेल्फ, तो इसमें आपके साथ हाइपर रिफ्लेक्सिया नहीं होगा। 40-year-old woman presents with fatigue, weight gain, cold intolerance, constipation, dry skin. On examination, bradycardia, periorbital puffiness. Lab shows TSH 12, T4 0.5 and free T3 normal। तो ये आपके साथ क्या है, सिंपल सिनेरियो है। TSH ज़्यादा है, T4 T3 जो है लो है। दिस इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाई DSH है, लो T3 और T4 हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे सिम्टम्स भी हाइपोथायरॉयड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। Patient presents with peripheral tingling, numbness, diplopia and visual disturbance, diagnosed with demyelinating disease of the nervous system। तो इसमें मैंने आपको कॉप्स बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है। फिर है यंग गर्ल विद ब्लिस्टर ऑन एक्सट्रीमिटीज़। तो ब्लिस्टर्स की बात आ जाए तो इसमें आपसे पूछेंगे फ्लूइड कौन सा है बिटवीन द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, दैट इज सीरस फ्लूइड। ठीक है। यंग फीमेल है हैविंग ओवेरियन मास, और उसमें आपको हेयर और टीथ्स और एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपके साथ टेराटोमा की बात कर रहे हैं, जिसे हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें ये एक्सप्लेनेशन है, इफ़ यू वांट टू रीड, अ पर्सन लॉस्ट 1 लीटर ऑफ ब्लड इन 5 मिनट्स। तो इसमें आपके साथ कौन सा चेंज आपको नज़र आएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब भी एक पर्सन आपके साथ उससे 1 लीटर ऑफ ब्लड, या वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, या उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि आपके साथ वाइड स्प्रेड वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न जो है, उसकी वजह से आपके साथ डिक्रीज़ इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके साथ इनिशियली मेंटेन होता है और इवेंचुअली इट फॉल्स। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गायनी पेपर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन टेल मी इन योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।